15 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप और वो भी अलहम्रा के साथ इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा। मैंने आपको बताया कि फ़लाँ जगह पे चले जाएँ, वो बहुत अच्छे हैं, पैसे नहीं माँगेंगे। तो वो आपकी तस्वीरें क्लाइंट को भेजेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी ने हमसे क्या पूछा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फैज़ान फ्रॉम साहिवाल, एज 20। हाउ वी इम्प्रूव उर्दू लैंग्वेज। अंग्रेज़ी लिख रहे हैं भाई साहब और पूछ रहे हैं, फैज़ान आप अंग्रेज़ी में पूछ रहे हो कि उर्दू कैसे इम्प्रूव करनी है। हाउ वी इम्प्रूव उर्दू लैंग्वेज एंड मेक बेटर क्रिस्पी वॉइस नेचुरली। तो क्वेश्चन अच्छा है जो लिखा है आपने, जिस तरीके से वो पैटर्न भी सही है बिल्कुल, और जवाब देने में भी अच्छा लग रहा है और बात भी आपकी समझ में आ गई पूरी तरीके से। पहले तो आपके 10 नंबर इस चीज़ के हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई और आपने प्रॉपर एक मेथड जो है अडॉप्ट किया। अब ये है कि उर्दू कैसे, आप अपनी उर्दू लैंग्वेज कैसे करें और आपने कैसे अपनी वॉइस जो है वो वॉइस ट्रेनिंग कैसे होगी। आपने उर्दू ऐसे इंप्रूव करनी है। ये वैसे मैं मेथड बता चुका हूँ, जो मेरी एक्टिंग वर्कशॉप की वीडियोस हैं उसमें भी मैंने बताया है, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक स्पेशल पूरी वीडियो कर चुका हूँ, वो आपको देखनी चाहिए। वो वीडियो में मैं बताया जैसे कि आपको एक मिरर एक्सरसाइज होती है जो पूरी दुनिया में सारे एक्टर्स और वकील करते हैं, और ऐसा हर आदमी जिसने लोगों के सामने, पब्लिक स्पीकर्स जो होते हैं जिन्होंने कैमरे के सामने आना, वो सारे लोग, उनकी ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा ही होता है कि शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर जो होता है आईना, उसके सामने खड़े होकर कोई बुक लें उर्दू की और वो रोज़ाना आधा घंटा पढ़ें। जिस आवाज़ में, जिस टोन टेम्पो में मैं बोल रहा हूँ, इसी टोन टेम्पो में आपने रोज़ाना आधा घंटा उर्दू की कोई किताब, कोई अखबार, कोई चीज़, आधा घंटा आपने अखबार या कोई चीज़ पढ़नी है, और आवाज़ की जो पिच है वो एक ही रखनी है। आपने ऐसे नहीं करना कि आप बोलते बोलते उसको आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दें और फिर नया सांस भरें। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और फिर उन्होंने ऐसे करते करते, ये नहीं करना। तो एक पिच रखनी है, एक ही टोन में बोलना है, आधा घंटा रोज़ाना आपने बोलना है। वो करें आप सबसे पहले, और उसके बाद एक पेंसिल मेथड है, उसका भी पूरा मेथड मैंने बताया हुआ है। मेरे पास इस पेंसिल नहीं है यहाँ पे, वरना मैं आपको बता देता। वो पेंसिल मेथड जो है उसकी वीडियो भी मौजूद है, वो देखें और सीखें वो कैसे होता है, ताकि आप, ज़ुबान एक मसल है, ताकि आपका कंट्रोल हो इस पे। जो अपनी डायलॉग डिलीवरी है, जो आपकी ज़ुबान है, वो उस एक मसल की तरह आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं। तो वो, उसके लिए एक मेथड है पेंसिल मेथड, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, मैंने करके दिखाया हुआ कि कैसे करना है। वो दोनों प्रैक्टिसेस जो करें, पहले 15 मिनट पेंसिल मेथड यूज़ करें, उसके बाद अगले 15 मिनट जो है वो आप वो रीडिंग करें, लाउड रीडिंग करें। लाउड रीडिंग का फार्मूला ये है कि इस कमरे में जो लोग बैठे हैं उन सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे और बात भी समझ में आए, जो दूसरे कमरे में लोग हैं उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे और बात समझ बेशक ना आए। इतना लाउड आपने बोलना है और आवाज़ एक जितनी रखनी है, कम नहीं होने देनी। आगे हम चलते हैं। इन्होंने बहुत से बीच में मुझे स्किप करने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई उसका, अब खाली यह है कि माय नेम इज़ साकिब, माय एज इज़ 18 ईयर्स एंड माय सिटी इज़ कराची। बस ये लिखा उन्होंने। थैंक यू साकिब मुझे बताने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी नहीं, इसका क्या जवाब दें। ये देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उसामा फ्रॉम लाहौर, इज़ 18+। सर मेरा आपसे सवाल है कि हम टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के पास जाते हैं लेकिन वो हमसे पैसे मांगते हैं, पैसे देने के बाद दोबारा कांटेक्ट नहीं करते। आप लाहौर में ट्रस्टेड एजेंसीज़ पर एक प्रॉपर वीडियो बना दें ताकि हमें गाइड हो जाए। कौन सी एजेंसी के पास जाना है, और सर आप कितने टाइम तक लाहौर में एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, मुझे आपसे क्लासेस लेनी है। इनके सवाल के 2 हिस्से हैं, सॉरी 3। पहला ये कि जब हम जाते हैं एक्टिंग एजेंसीज, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के पास, तो वो हमसे पैसे लेते हैं और उसके बाद वो कॉल नहीं करते। अच्छा, मैं वैसे तो, आप कह रहे हैं कि एक आपने कहा कि इस पे मैं पूरी वीडियो कर दूं। मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूं, आपने देखी नहीं है, वो आप देख लें। बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूं। मैं बाय नेम नहीं बता सकता कि कौन सी अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं। उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि वहाँ पे लोग बदलते रहते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वहाँ पे कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो पैसे मांगना शुरू कर देता है। मैंने आपको बताया कि फ़लाँ जगह पे चले जाएं, वो बहुत अच्छे हैं, पैसे नहीं मांगेंगे। और वहाँ पे कोई आदमी आया और वो पैसे मांग रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको सही बताया है।
अच्छा, उसके बाद वो जो एजेंसी होती है, टैलेंट एजेंसी, उसके मालकान को, जो भी उसका ऑनर है, सीईओ है, उसको पता चलता है कि नीचे एक आदमी है लोगों से पैसे मांगता है, वो उसको निकाल देता है। लेकिन उस एजेंसी के बारे में आप हमेशा ये कहते रहेंगे कि मैं वहाँ गया था, वो पैसे मांगते हैं। इसलिए मैं बाय नेम नहीं बता सकता कौन सी एजेंसी बुरी है, कौन सी एजेंसी अच्छी है। हाँ, मैं एक अच्छी एजेंसी की इलामतें बता सकता हूँ, निशानियाँ बता सकता हूँ कि अगर कोई एजेंसी इस तरह से कह रही है, वो टैलेंट एजेंसी अच्छी है, तो सही है, वहाँ ज़रूर जाएँ। अगर कोई एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी ये कह रही है, वहाँ ना जाएँ, वो फ्रॉड कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ ये निशानी बता सकता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, ना मैं लूँगा। इसलिए आप जाके वो वीडियोस देखें जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है तो वो फेक है, अगर कोई आदमी ये कह रहा है तो वो सही है। अब टैलेंट एजेंसीज जो हैं वो पैसे मांगती हैं। अगर आप उनको एलिजिबल नहीं लगते, आप उनको नहीं लगता कि आप को मार्केट किया जा सकता है, अभी आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, अभी आपको सीधा खड़ा होना नहीं आता, अभी आपको चल के आना नहीं आता कि 3 कदम चलना है और कहना है हाय दिस इज़ फैज़ान या जो भी आपका नाम है। तो वो अगर आपको ये नहीं कहना आता, आप उसमें भी फंबल करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो आपकी तस्वीरें नहीं खींचेंगे। ठीक है? वो आपको कहेंगे अभी आप जाएँ, अभी आप मेहनत करें, अभी सीखें। और सिखाने का उनका काम नहीं है, वो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है। वो टैलेंट को मैनेज करते हैं, वो लोगों को सिखाते नहीं हैं। वो एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग एकेडमीज़ होती हैं जो सिखाते हैं। अब कोई टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी आपसे पैसे मांगती है, वो तब मांगेगी जब आप कहेंगे कि नहीं आप प्लीज़ मेरी तस्वीरें खींचें, नहीं सर आप कर दें। तो वो आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब वो आपको मार्केट नहीं करेंगे, वो अब आपको काम नहीं लेके देंगे, वो आपके कहने पे आपकी तस्वीरें खींचने लगे हैं और उसके पैसे होते हैं। और उसके 10-15 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये पैसे होंगे। जितने अच्छे उनके पास कैमरा है, कैमरामैन है, जितने अच्छे लेंसेज हैं, जितनी अच्छी महंगी लाइट उन्होंने लगाई हुई है, उस हिसाब से वो पैसे लेंगे। जितना महंगा उनके ऑफिस का किराया है, अगर वो डिफेंस में है और वो कोई 80 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, तो लोगों को मुफ्त में तस्वीरें तो नहीं खींच के दे सकते ना, ये तो आप भी समझते हैं बात। तो वो पैसे लेंगे। अब वो आपको काम नहीं दे रहे, आपको कॉल्स नहीं कर रहे, जा सकता है आप प्रेजेंटेबल हैं, आप हो सकते हैं मशहूर, आपके अंदर टैलेंट है, तो वो आपकी तस्वीरें क्लाइंट को भेजेंगे। क्लाइंट कहेगा कि ठीक है इस बंदे को कास्ट कर लो, तो आप कास्ट होंगे। अगर क्लाइंट नहीं कह रहा तो ये आपको क्यों कॉल करेंगे? उनका काम है कि जब क्लाइंट कहता ना कि यार हमें एक लड़का कास्ट करना है इस रोल में, तो वो 5 लड़कों की तस्वीरें भेजेंगे। उनको तो एक चाहिए, क्लाइंट उनमें से एक चूज कर लेगा। अब वो आपको चूज करेगा कि नहीं, ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी उनको मजबूर नहीं कर सकती कि आप इसको ले लें। ठीक है, मैं अब कमर्शियल्स कर रहा हूँ तो मैं लड़कियों का प्रोफाइल मंगवाता हूँ। अब वो लड़कियों का प्रोफाइल आता है मेरे पास, ठीक है। अब 5 लड़कियों का प्रोफाइल है, मैं तो उनको नहीं जानता। मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि क्लाइंट साहब ये देख लें, ये 5 लड़कियां हैं, आपको इनमें से कौन सी ठीक लगती है? वो कहते हैं आपको कौन सी ठीक लगती है, इनमें से कौन सी कर लेगी? मैं कहता हूँ ये 2 बेहतर लग रही हैं। वो कहते हैं इन दोनों में से इसको कर ले। अब इसमें टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। मैं टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को अब कहूँगा कि ये लड़की क्लाइंट ने अप्रूव की है, आप इनसे बात करें, इनकी डेट्स लें और ये शूट है, यहाँ हमें ये चाहिए। तो ये प्रोसेस है। अब अगर आप कोई क्लाइंट आपको ओके ही नहीं कर रहा तो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी आपको कॉल नहीं करेगी। तो ये आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए दोनों के, कि मैं उस पर वीडियोस कर चुका हूँ। मैं नाम लेके नहीं बता सकता, ना किसी को बुरा कह सकता, ना किसी को अच्छा कह सकता। उनकी मैं निशानियाँ बता सकता हूँ, वो मैंने बताई हैं। मैंने ये भी आपको बता दिया कि कॉल्स क्यों नहीं आती, और कॉल्स करना उनके बस में नहीं है, कास्ट करना उनके बस में नहीं है। वो सजेस्ट करते हैं, कास्ट क्लाइंट ने करना होता है। और तीसरा आपका है कि मैं एक्टिंग वर्कशॉप कब करूँगा। मैं एक्टिंग वर्कशॉप तब करूँगा जब स्कूलों में, कॉलेजेस में छुट्टियाँ होंगी, और कोई ऐसे दिन आए जब स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियाँ हों और इम्तहान जो है वो ख़त्म हुए हों, और स्टूडेंट्स क्योंकि आते हैं ज़्यादातर, तो उनको टाइम मिल रहा हो, मुझे टाइम मिल रहा हो, मेरे पास कोई 15-20 दिन अवेलेबल हों, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा थोड़ी लंबी एक्टिंग वर्कशॉप हम करें, और उसमें ज़ाहिर है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम अवेलेबल भी होना पड़ेगा। तो इसलिए जब मेरे पास कोई 10-15 दिन हों, और जब स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टियाँ हों, इंशाल्लाह ताला तब हम करेंगे एक्टिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह।
अच्छा जी, ये इसके बाद हम देखते हैं, ये हेलो है सर। बहुत लंबा मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बाबर है, मेरी एज 21 साल है और मैं गुजरात से गुजरात के एक शहर खारियाँ का रहने वाला हूँ। खारियाँ तो अलग से एक शहर है और मेरा सवाल यह है कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ और उसे अपने शहर में लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा मुझे समझ भी नहीं आ रही। ऑडिशन भी देना चाहता हूँ पर ऑडिशन कब ओपन होंगे, कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं चलता। ग्रीन टीवी वालों ने भी ऑडिशन लिए थे पर पता ही नहीं चला। माफ़ कीजिएगा सर, मेरे बहुत सारे सवाल हैं, बस अब आपको तंग नहीं करना चाहता। शुक्रिया। मैं अपनी वीडियोस भी दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं बस चाहता हूँ आप जज करें मेरी एक्टिंग को। अच्छा, मैं ना इस तरह की वीडियोस पे एक्टिंग को जज नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ। और उसके लिए वो इसलिए कि मैं ऐसे देखूँ वीडियो और वो वीडियो में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो और मैं देखूँ सरसरी और मैं कहूँ कि यार ये बहुत बुरी है और आप दोबारा बनाएं, तो ये ज़्यादती हो जाएगी, ज़्यादती हो सकती है। हो सकता है आप इससे अच्छी वीडियो कर सकते हो और मैं आपको ये बुरा कह दूँ, वो वीडियो देख के फ़ैसला कर दूँ, जज कर दूँ जैसे आपने लिखा है, तो उससे ये हो कि आपका हौसला ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं जो आप वीडियोस भेजते हैं और लिखते हैं कि जज करें, मैं नहीं जज कर सकता। एक वीडियो से एक्टर जज नहीं होता। तो दूसरा ये कि आप अपने इलाके में शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले ये कि आपको प्रोडक्शन सीखनी चाहिए, आपको समझना चाहिए प्रोडक्शन कैसे होती है। आप बेहतर है कि जब कोई आप लाहौर में किसी प्रोडक्शन हाउस में जाएं और आप उनके साथ एज इंटर्नी, इंटर्नी का मतलब ये है कि आप उनसे तनख्वाह ना मांगें। आप कहें कि मुझे अपने सेट पे आप आने दें, मैं प्रोडक्शन में आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं लोगों को जब खाना सर्व होता है खाना दूंगा। मैं जब आप कहेंगे ये फ़ोटो कॉपियाँ करके लाओ स्क्रिप्ट की, वो कर दूंगा। जब आप मुझे कहेंगे ये लाइट उठा के वहाँ रख दो, मैं रख दूंगा। और मैं जब आप कहेंगे कि यार फ़लाँ एक्टर को बुला के लाओ, उनका सीन है, मैं वो ले आऊँगा, उनको बुला के ले आऊँगा। तो ये सेट पे जो काम होते हैं, इससे ये होगा कि आप सेट पे मौजूद रहेंगे और आप सीखते रहेंगे कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाएँ और उसको कहें कि मैं एज़ इंटर्नी मैं काम करना चाहता हूँ और आप मुझे बेशक तनख्वाह ना दें, और आप उनके पास 2-3 महीने काम करें और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा प्रोडक्शन कैसे होती है। वो होने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए। अब डिपेंड करता है आपने लगानी किधर है। जैसे आपने कहा फिल्म लगानी है तो क्या खारिया में किसी सिनेमा हॉल में चलानी है या खारिया में केबल पे चलानी है, किस पे चलानी है। बहरहाल अगर आपने सिनेमा पे चलानी है तो एक आपको 1.25 घंटे की फ़िल्म चाहिए होती है। सिनेमा के अंदर जो फ़िल्म चलती है उसकी मिनिमम लेंथ जो है, कम से कम लंबाई, कम से कम ड्यूरेशन 1.25 घंटा होती है। 1 घंटा 15-20 मिनट होती है, 1.5 घंटा भी होती है और ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी होती है। तो उस आपको फिर एक स्क्रिप्ट चाहिए होगा और वो स्क्रिप्ट आप शूट करेंगे एज डायरेक्टर और एज प्रोड्यूसर फाइनेंसर आप पैसे लगाएंगे और आप वो प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद आप उसको एडिट करेंगे और उसके बाद आप उसको लगाएंगे। सिनेमा में लगानी है या आपने कहीं भी चलानी है, ये इसका प्रोसेस होता है। आपको पहले सीखना पड़ेगा और सीखे बगैर आप करेंगे, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे और आप ये काम कर नहीं सकेंगे। आप लोग भी इकट्ठे कर लेंगे, आपको जब तजुर्बा नहीं है तो जो आपकी शूट 3 दिन की है वो शूट 10 दिन पे चली जाएगी। और जब 10 दिन पे चली जाएगी, अगर आपने सोचा था कि आपने इस पर 5 लाख लगाना है तो उस पर 15 लाख लगेंगे जो कि आपके पास नहीं है। इसलिए वो फिल्म जो है वो तकरीबन 30% रिकॉर्ड हो जाएगी और बाकी रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो अब वो 30% फिल्म का कुछ हो नहीं सकता, ना वो चल सकती है, ना वो जुड़ सकती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना वो कहानी मुकम्मल होती है। इसलिए वो 5 लाख भी अभी आप बचाएं और आप एज इंटर्नी कहीं से सीखें, या जैसे कि वीडियो प्रोडक्शन के इदारे हैं, मल्टीमीडिया के इदारे हैं सिखाने के, वीडियो प्रोडक्शन के जहाँ जहाँ भी कोर्सेज़ हैं वो देखें। पंजाब यूनिवर्सिटी में है अगर कोई इस तरह का शॉर्ट कोर्स, वो चेक करें उनकी वेबसाइट पे, NCA से चेक करें, PNCA से चेक करें। ये जो मैंने नाम लिए इनको गूगल करें ताकि आपको समझ में आए और कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इनको देखें, अगर वहाँ पे मीडिया प्रोडक्शन के कोर्सेज हैं जो कि होते हैं वो ज्वाइन कर लें। तो जो आपने पैसे ज़ाया करने वहाँ पे एडमिशन लें, सीखें और सीखने के बाद ये करें। आगे हम देखते हैं जनाब, बहुत सारे मैसेजेस हैं और मैं ऐसे मैसेज पढ़ना चाहता हूँ जिसमें ज़्यादातर लोगों को बात समझ में आए और वो
ज़्यादातर लोगों से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो ताकि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो उसका। ये देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रुमाना खान, एज 20, इंडिया, न्यू दिल्ली। रुमाना खान, इंडिया से, न्यू दिल्ली से। वो पूछ रही सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप वर्कशॉप कब करेंगे? आपकी यूट्यूब पे वर्कशॉप की प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला है। मैं एक्टिंग वर्कशॉप जो है वो जब स्टूडेंट्स को छुट्टियां होंगी, क्योंकि जो ऑनलाइन एक्टिंग वर्कशॉप है वो मैंने 3 मंथ्स की थी। वो सारे वो लोग थे जो पाकिस्तान से बाहर थे उनके साथ। उसके बाद मैंने एक्टिंग वर्कशॉप की अलहमरा के साथ, वो 3 दिन की थी। और अब मैं करना चाहूँगा कोई 10-15 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप, और वो भी अलहमरा के साथ इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा। लेकिन मैं तब करूँगा जब हमारे पास वक्त होगा, मेरे पास भी, और जब यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियाँ होंगी, ताकि मैक्सिमम लोग उसको ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच। अपनी इंडिया से ये किया मैसेज। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे हाय हैं। इन्होंने सारा कुछ लिखा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फारूक अली फ्रॉम सिंध सिटी, कंदकोट, एज 23। बस ये है, सवाल कोई नहीं है। ये बोला मैंने इसलिए क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चले मैंने आपका मैसेज देखा है, पढ़ा है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग जो सवाल ही नहीं लिख रहे, तो उनको क्या जवाब दिया जाए। ये भी बहुत सारे हेलो और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी एक्टिंग वर्कशॉप कहाँ है? मोहम्मद नवाज़, 22 साल, एजुकेशन आईकॉम, तहसील पत्तों की, सराय मुगल। अच्छा मोहम्मद नवाज़, मेरी एक्टिंग वर्कशॉप कहीं भी नहीं है। एक्टिंग वर्कशॉप मैं करवाता हूँ अलहमरा में, जब हम करवाते हैं वो अलहमरा में करवाते हैं। और अलहमरा एक हॉल है, एक आर्ट एकेडमी है, अलहमरा आर्ट सेंटर कह लें, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल कह लें। इनके फेसबुक फॉलो करें, इनका फेसबुक पेज फॉलो करें, इनका इंस्टाग्राम फॉलो करें। जब आप लाहौर आएँ इनको विज़िट करें। माल रोड पे अलहमरा आर्ट सेंटर, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, माल रोड, आप गूगल करेंगे आपको सारा इनका मिल जाएगा। आप इनके वेबसाइट पे जाएं, इनके पेज पे जाएं, आपको सारी एक्टिविटी समझ आएगी। यहाँ पे सिंगिंग हो रही है, यहाँ पे एक्टिंग सिखाई जा रही है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है। इसके अंदर नए सिंगर्स को गाने गवाए जाते हैं, नए एक्टर्स को सिखाया जाता है, एक्टिंग की क्लासेस हैं। ये सारा कुछ अलहमरा में होता है, और मैं भी वहीं पे करूँगा अपनी एक्टिंग वर्कशॉप जब भी करूँगा। और कोई रेगुलर नहीं है कि जैसे कॉलेज या स्कूल की तरह रोज़ाना वहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, ऐसा नहीं है। जब मुझे वक्त मिलता है, जब मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल होता है, तो मैं एक्टिंग वर्कशॉप वगैरह जो है वो करने की कोशिश करता हूँ।